अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे रशियन फ्रूट सैलेड। शादियों वाला रशियन फ्रूट सैलेड हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है शादियों पे और अक्सर लोग इसे मीठा सैलेड भी कहते हैं। बहुत बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत टेस्टी बनता है। तो रशियन सैलेड बहुत ज़्यादा तरीक़ों के हैं, लेकिन ये फ्रूट सैलेड है क्योंकि इसमें सब्जियों का इस्तेमाल नहीं होता और बहुत ज़्यादा फेवरेट लगता है सबको। देखने में जितना यमी और डिलीशियस लग रहा है ना, तो खाने में भी उतना ही डिलीशियस है। तो ज़बरदस्ती रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रीम रेडी कर लेंगे। तो क्रीम हमने क्यों रेडी करनी है ये मैं आपको वीडियो में आगे जाके कंप्लीट बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलपर्स की एक क्रीम पैक ले लिया है, 200 ml होता है। इसको हमने कंप्लीट यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था पहले, और अब इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि अच्छी तरह क्रीम सेट हो जाए और एक जैसी हो जाए। अब हम इसे काट लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रीम जो है ना वो 1 कप हमारी तकरीबन बन जाएगी। तो यहाँ पे 1 कप हमारी क्रीम हो चुकी है और मायोनीज़ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप, यानी कि जो मायोनीज़ है वो क्रीम से हाफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाल लिया। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून चीनी। यहाँ पे आप किसी भी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये काम आपने सैलेड बनाने से 1 घंटा पहले करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख देना ताकि क्रीम बहुत अच्छी सेट हो जाए। फ्रिज में रख लेंगे अब इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए, और बाकी तैयारी करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एप्पल है और जो आपने एप्पल लेने हैं वो आपने जूसी लेने हैं जिसमें रस बहुत ज़्यादा होता है। नरम एप्पल नहीं लेने, वो सैलेड में घुल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इनका छिलका उतार लेना है और अब इनके बीज सेपरेट किस तरह से करने हैं। साइड से आप एप्पल का पार्ट उतारेंगे तो सेंटर पार्ट जो है ना बीज का वो सेपरेट हो जाएगा और बड़े आराम से जो है ना ये निकल आएगा। तो बस अब हमने इनके जो है ना वो छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। तो आप देख लें वीडियो में जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही नॉर्मल साइज़ है जो है ना वो एप्पल को कट करने का। तो यहाँ पे हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब यहाँ पे एप्पल की जो है ना कटिंग हो चुकी है, सारे एप्पल हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने इस क्रीम को निकालना है फ्रिज से और आप देखिए कितनी अच्छी ना ये सेट हो गई है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें एप्पल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना वो मेन पॉइंट था क्रीम पहले मिक्स करने का, ताकि हमारे जो एप्पल है वो ब्लैक ना हो। फ़ौरन हमने कटिंग करने के बाद जो है ना वो एप्पल क्रीम के अंदर डाल देने और फ़ौरन इसे मिक्स कर लेना ताकि एप्पल जो है ना वो ब्लैक ना हो। पता है बहुत जल्दी जो है ना वो अपना कलर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से सारे एप्पल मिक्स हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा ना सेट हो गया हमारा सैलेड। अब हम बाकी काम करेंगे। तो अब यहाँ पे लेंगे कॉकटेल मिक्स फ्रूट आप इसे कहते हैं। तो यहाँ पे इनके पीसेस जो है ना वो बड़े होते हैं, तो मैंने इन्हें 2-2 पीसेस में काट लिया है। और आपको बड़े पसंद है तो बड़े डाल लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये 1 कप जो है ना मैंने जो है ना वो फ्रूट कॉकटेल का ले लिया है और ये हमारी अच्छी तरह सारी कटिंग हो गई है। और अब हम इसे डाल देंगे सैलेड में। आप देख रहे हैं कितना यम्मी और कितना हेल्दी सैलेड है ये। अब इसमें हम लास्ट और फेवरेट पार्ट ऐड करेंगे, ये है बादाम। मैंने 1/4 कप लिए हैं और इन्हें मैंने जो है ना वो पानी में भिगो के रख दिया। 2 चीज़ें, या तो भिगो के रख दें या आप जो है ना वो इसको थोड़ी सी पानी के अंदर बॉयल कर सकते हैं। तो हमने इनको छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लेना है। हमारे बादाम अच्छी तरह से चॉप हो चुके हैं। अब हम इसे सैलेड में ऐड कर देंगे और अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो कैसी लग रही है आपको ये मज़ेदार सी फ्रूट सैलेड की रेसिपी? और अच्छी लग रही हो तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मज़ेदार से सैलेड हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम करेंगे इसे डिश आउट। तो कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त रेसिपी? अब हम इसे सर्व करेंगे किशमिश के साथ, मुझे बहुत मज़े की लगती है। और साथ में मैं गाजर का मुरब्बा जो है ना घर पे बनाया हुआ है इसके साथ सर्व करेंगे। और ये मेरी अम्मी ने बनाकर मुझे भेजा हुआ है। साथ ही जो थोड़े से बादाम थे उसके साथ हम गार्निश कर लेंगे और मज़ेदार सा सैलेड रेडी हो चुका है। तो ट्राई करेंगे। बहुत बहुत डिलीशियस बना है, बहुत यम्मी है, ज़रूर ट्राई करें। और गर्मियों का भी सीज़न है तो आप इसे बना के फ्रिज में रखें, ठंडा ठंडा खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो कैसी लगी रेसिपी आपको? ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।